भाव पाहुट में भावों की गहन गंभीर चर्चा है। कैसे उतार चढ़ाव होता है परिणामों में और कैसे जीव की सुगति और दुर्गति हो जाती है। केवल बाजार में ही उतार चढ़ाव नहीं होता है, दुकान के भाव में ही उतार चढ़ाव नहीं होता है, निज के भाव में उससे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। महानगरों की सड़कों पर जितना ट्रैफिक जाम नहीं होता है, उतना विचारों में भावों में ट्रैफिक जाम होता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है तो दुर्घटनाएं घट जाती हैं, और ऐसे ही ज़्यादा विचारों का आलूढ़न होता है तो हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आ जाती। भावों का विवेचन जिन वाणी में बहुत सूक्ष्म ढंग से किया है, क्रोध के बस होकर के, मान के बस होकर के, मायाचारी और लोभ के बस होकर के कैसी दुर्गति होती है, दुर्दशा होती है, उसके उदाहरण बताए हैं। मधुपिंगल मुनि कहाँ मुनि बने और कहाँ ऐसा भयंकर निदान बंध किया, हिंसा का घोर तांडव कराया। होता है मुनि बने थे आत्मकल्याण के लिए, लेकिन प्रतिशोध की आग में खुद जलते रहे, दूसरों को जलाते रहे। एक उदाहरण आज हमारे सामने 46 नंबर की गाथा में है वशिष्ठ मुनि का। अन्नम च वसिष्ठ मुनि पत्तो दुखम नियाण दोषेन सोणत्थि बास ठाणो जत्थ न डुरुढुल्लियो जियो। एक वशिष्ठ मुनि हुए, निदान के कारण से उन्होंने बहुत दुख पाए। बताइए ऐसा कौन सा स्थान है जहां अपने ही विकारों से जीव नहीं घूमा हो, नहीं दुख पाए हों। भाव पाहुट में तो नाम उल्लेख करके आचार्य कुंद ने कथा छोड़ दी। फिर टीकाकारों ने, हिंदीकारों ने उसकी बड़ी कथा लिखी जो पुराण ग्रंथों में उपलब्ध है, वशिष्ठ नाम के मुनि की कथा। देखना कैसे जीव का विकास होता है और कैसे हाथों हाथ ह्रास भी होता है। गंगा और गंधवती दो नदियों के संगम के स्थान पर जठर कौशिक नाम की तापसी की पल्ली थी। तपस्वी लोग रहते थे ढेर सारे, और वहाँ ही वशिष्ठ नाम का एक मुनि रहता था जो समझ लीजिए उनमें मुखिया की तरह था। पंचांगनी तप करता था। पंचांगनी तप किसे कहते हैं? पंचांगनी तप बीच में एक जगह आग लगाई, 4 दिशा में 4 ढेर बना के आग लगा दी, वो पंचांगनी कहलाती है। उसके ऊपर पेड़ पर लटक गए या उसके पास में बैठ गए और उतनी भयंकर गर्मी को सहन करते रहे, वो पंचांगनी तप कहलाता है। ऐसे तप के लिए जिन शासन में मना किया है, एक इंद्रिय जीवों का घात हो रहा है, 2 इंद्रिय आदि का घात हो रहा है, और पार्श्वनाथ की कथा में तो वो जो कमठ का जीव है, उस जन्म में उसका नाम महीपाल है, राजा महीपाल है, वह है ऋषि, और जो अग्नि तप कर रहा है। और पार्श्वनाथ कहते हैं कि क्यों इस लक्कड़ में सांप जलाते, नाग जलाते। उसने कहा कहाँ है नाग? उन्होंने कहा लकड़ी फाड़ के देखो, और उसमें से नाग निकल पड़ा, नागिन निकल पड़ी। निकले नाग नागनी कारे, मरने को थे
राम प्रभु के दिल में आया। वो उस तरह की तपस्या, और बहुत प्रचलित तपस्या रही है पंचाग्नि तप की, भभूत रमाने की, जबकि इसको दिगंबर मार्ग में स्वीकार नहीं किया। यहाँ आप खूब पावरफुल हैं तो सूरज की तरफ मुंह करके बैठे रहो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बैठे रहो, और भयंकर सर्दी गर्मी जो प्राकृतिक है उसको प्राकृतिक रूप से ही, निर्दोष रूप से, शांत भाव से सहन करो, उसे तप कहा। लेकिन ये वशिष्ठ मुनि जैसा सीखा था वैसा पंचाग्नि तप करते थे। योग संयोग की बात कि वहाँ गुणभद्र वीरभद्र नाम के 2 चारण मुनि आए। चारण मुनि किसे कहते हैं? चारणम, जो मुनि योग प्रायः करके युगल होते हैं, 2 मुनि साथ में ही होते हैं, और वो प्रायः करके आकाश में ही गमन करते हैं, जमीन पर नहीं चलते। कभी कुछ कदम चलें तो चलें, नहीं तो आकाश मार्ग से बिना किसी सहारे की ड्रोन की तरह चले जाते हैं। चारण मुनि आए। अब ऐसे मुनियों को देख करके ऐसी श्रद्धा पैदा होती कि वो आकाश मार्ग से उतरे हैं, ऐसे शांत हैं, ऐसे ज्ञानी हैं। और दोनों मुनि वहाँ बैठे तो यह तापसी भी पहुँच गया पास में। ऐसा होता है कि दिगंबर मुनियों को देख करके अनेक तपस्वी वगैरह साधु सन्यासी टाइप के लोग पास में आ जाते हैं। गिरनार की यात्रा पर हम लोग जा रहे थे तो वहाँ एक दिन एक युवक था, उसका नाम था हिरण्य प्रजापति। तो 4-6 दिन से लगातार सेवा में लगा था कि यहाँ रुकना है, यहाँ से जाना है, ये सही रहेगा। और फिर योग संयोग कि जब उसका गांव आया तो उसकी भी जगह थी, तो उसने अपनी जगह पर भी संको कि आज यहीं विश्राम हो। उसी बीच में क्या हुआ कि 2-3 बाबा आए, तो साधुओं के सामने आकर के तो बड़े बाबागिरी की बात करे, और बाहर जाके इससे उससे पैसे वसूल रहे। तो ऐसा हो जाता है कि मुनियों के पास जिससे जो मिला वो वसूल के ले गए। मुनि के सामने आके तो ऐसे बड़े सन्यासी बन गए। कोई कोई भद्र परिणामी होते हैं कि बदल जाते हैं। ये वशिष्ठ मुनि को देख करके मुनि राजों ने उपदेश दिया, समझाया क्या हो तपस्वी, तो ऐसी तपस्या तो करता है लेकिन अज्ञान से पूर्ण है, इसमें क्या लाभ है तेरी आत्मा का, इससे तेरा क्या भला होना है। देख बालों में छोटे छोटे जूं पड़ गए हैं, लीखें पड़ गई हैं, शरीर मल से लिप्त हो रहा है, उसमें भी जीव पड़ रहे हैं। ऐसी तप करने से कोई फायदा नहीं है। तू जैन तप कर, वीतराग जिन भगवान के मार्ग के अनुसार तप कर, इससे तेरी आत्मा का कल्याण होगा। इसमें हिंसा नहीं है, जैन तप में झूठ नहीं है, चोरी नहीं है, कुशील नहीं है, परिग्रह नहीं है, पूर्ण सात्विकता है, पूर्ण अहिंसा है। तू ये व्रत स्वीकार कर। अब वैसे उसका कोई घर धनी धोरी तो था नहीं, वर्षों से तो सन्यासी था ही, तब कर ही रहा था। उसको ये बात सब समझ में आई कि हाँ ये तप अच्छा है, ये सही है, ये मुनिराज कैसे आकाश मार्ग से आए हैं, ये कैसे शांत हैं, हम भी ऐसे बनेंगे। और उसने भी जैनेश्वरी दिगंबर मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली और बड़ा तप करने लगा। महीने भर का उपास, 40 दिन का उपास, 72 दिन का उपास, बड़ा बड़ा तप करने लगा। आतापन योग, अब अग्नि तप का तो उसको अभ्यास था, तो सूरज के सामने बैठ करके गर्मी के दिनों में आतापन योग। और इसके प्रभाव से क्या हुआ, तपस्या में बड़ी ताकत होती है, लेकिन उसके साथ क्या मूर्खता होती है कि अगर वो जीव सावधान ना हो तो खोटे कर्म करने लगता है, धमकाने लगता है, परेशान करने लगता है, ज़्यादा अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा समझने लगता है। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ कि इसने तप किया तो देवता आ गए, देवियाँ आ गईं कि हम प्रसन्न हैं,
आप बोलो क्या आज्ञा है? कितने आ गए इसमें? 6 आ गए, 7 आ गए, एक ज़्यादा आ गया। सात में अंतर आ गए 6 की बजाय, और कहने लगे कि हमें आज्ञा दो, बताओ हम क्या करें? तब उन्होंने कहा कि भाई अभी हमें इस समय तो ज़रूरत है ही नहीं। देखो, जब तक आप एकांत में साधना कर रहे हो, किसी से राग द्वेष मोह नहीं हुआ है, तब तक आपके पास खूब बड़ी शक्ति भी हो तो उसका उपयोग सूझता नहीं है, ज़रूरत मालूम नहीं पड़ती। लेकिन लोगों के संपर्क में आए, राग द्वेष हुआ, तो फिर खटकर्म चालू होता है कि अब ऐसा करो। अब वो 7 देवता आपके पास आएंगे तो आप क्या कहोगे? एक जन उधर जाओ, एक जन उधर जाओ, एक उसको सही करो, एक उसको बिगाड़ो। बोलो, ये मालूम करके आओ शिकायत किसने की, राजा क्यों नाराज हुआ? इसलिए वर्तमान में ऐसी सिद्धियां भी नहीं होती हैं। क्यों? ऐसा हो जाएगा तो जो कुछ उसकी साधना बन रही है वो भी नहीं बनेगी। बहुत भाग्य से इतनी स्थिरता बन पाती है किसी जीव की कि वो हर हाल में शांत रहा है, नहीं तो जरा जरा निमित्त मिलते रहते हैं, ढेरों निमित्त मिलते हैं परिणामों को उलझाने वाले। वशिष्ठ मुनि के साथ भी यही हुआ। उनको बड़ी सिद्धि तो हो गई, लेकिन उनको कहा कि भाई अभी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। और योग संयोग की बात कि उनका ऐसा महात्म, ऐसा तप देख करके मथुरा के राजा उग्रसेन ने कहा, विचार किया कि ऐसे साधु का आहार तो हमारे घर होना चाहिए, राजमहल में आना चाहिए ये महाराज। तो उनने, राजा तो अपने हिसाब से फिर कोशिश करते हैं, राजा ने कोशिश करी, कोई चौका नहीं लगा गया शहर में। जब और कहीं चौका नहीं होगा तो कहाँ होगा पड़गान? हैं? राजमहल में आएंगे। यही भूल हो जाती है, यही गड़बड़ हो जाता है। इनकी भी यही हुई। घोषणा तो करवा दी, लोगों ने भी राजा की आज्ञा है तो ठीक है भाई, लेकिन हुआ यूं कि मुनिराज जिस दिन 1 महीने का उपवास करके आए, उसी दिन नगर में कहीं भारी आग लग गई। बाजार जलने लगा। सब राजा मंत्री सब उसकी सलाह मशविरा बुझवाने में बिजी हो गए। पता ही नहीं रहा कि मुनि आए और चले गए। फिर वो तो ऐसे तपस्वी थे, फिर 1 माह का उपवास ले लिया, फिर महीने भर का उपवास किया, और 1 माह का फिर कठिन तप किया, और फिर आए। फिर भी राजा ने वही घोषणा कर रखी कि भाई उनका अब 2 महीने का उपवास हो चुका है तो पारना हम ही करवाएंगे। फिर क्या हुआ है? हाथी वगैरह पालते थे, राजाओं के यहाँ रहते थे। अभी भी कहीं हाथी का उपद्रव हो जाए तो लेने की देने पड़ जाते हैं। दक्षिण भारत में हर 6 महीने 8 महीने में एक आध ऐसी घटना घटती है कि हाथी ने इतने कुचल दिए, इतनी दुकानें उखाड़ दी। ये भी भयंकर कांड था। साहब उसमें बिजी हो गए, फिर चले गए मुनि का, फिर पड़गान ना हुआ। उनने फिर 1 महीने का उपवास ले लिया। और अब की बार जब वो आए, अब तो उनका 3 महीने का उपवास हो गया हैं। ज़्यादा उपवास हो जाते हैं तो खोपड़ी भी ठिकाने पर नहीं रहती है, आंखें भी घूमने लगती हैं, दिमाग भी घूमने लगता है, गुस्सा भी जोर से आता है। फिर आए, फिर ऐसा था कि अब हम राजीन घोषणा ही थी, हम पड़गाहन करेंगे। और योग संयोग की तभी जरासंध का कोई दूत आया था, उस समय का प्रतापी सम्राट अर्ध चक्रवर्ती। अब ये उसके सामंत, उसके सहयोगी राजा होंगे, तो ये उसका सम्मान, उसकी बातचीत, उसका दूत सबसे पहले। और वो बातचीत चर्चा समाधान में लग गए कि इधर मुनिराज फिर वापस चले गए। किसी ने उनकी चर्या पर ध्यान ही नहीं दे पाया,
खूब उलझुल चित्त में था कि इस बार तो पड़गाहन करना ही है, कुछ भी होगा मुनि भूखे नहीं जाएंगे, पड़गाहन हम ही करेंगे। सब तरह से सावधानी तैयारियां भी थीं, लेकिन ऐन वक्त पर सब ऐसे उलझ गए कि पड़गाहन नहीं हो पाया। अब जब वापस जा रहे थे, 4 माह जैसे उपास हो गए, शरीर एकदम क्षीण हो गया, कमजोर हो गया कि वापस जाते जाते शिथिलता महसूस हुई, गिर पड़े, पत्थर का उपट्टा लगा, धक्का लगा, गिर गए। और गिरता हुआ देख करके किसी के मुख से निकल पड़ा, हो राजा कैसा दुष्ट है, ना तो खुद मुनि को आहार देता है और ना किसी को देने देता है। इतना सुनते ही उन्हें समझ में आ गया कि सब राजा का चक्र है, मैं इस राजा को मजा चखाऊंगा, जिसने मुझे भूख के मारे तड़पा तड़पा के मारा है, मैं इस राजा को मजा चखाऊंगा। और फिर क्लेश बस, ओ मुनि तो थे, पुण्यात्मा तो थे, निदान कर लिया मैं इसी का बेटा हो जाऊं और राजा की, उग्रसेन राजा की पद्मावती रानी से वो कंस नाम का पुत्र बन के पैदा हुआ। कंस तो बाद में नाम पड़ा उसका, लेकिन जब वो जन्म लिया ना तो ही वो अपने ओंठ डसे हुए था, गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था कि अभी खा ही जाएगा उग्रसेन राजा को। रानी ने कहा कि तो भयंकर है, पता नहीं कौन सा दुश्मन है। राजा ने तो समझाया भी कि रहने दो, जैसा भी है बच्चा है, संभालेंगे, लेकिन रानी ने कि पति को ही खाने को देखता है तो कांसे की संदूकी में बंद करके और जमुना में बहा दिया, नदी में बहा दिया। बहता बहता कहाँ पहुंचा है, कौशाम्बी तक पहुंच गया। और वहां एक कलारन थी, शराब बनाने वाली महिला, उसका वही व्यापार होगा, शराब बना के बेचना। और उसको मिल गई पेटी, पेटी में देखा तो बच्चा, उसको संभाला, बड़ा किया। शुरू से ही उपद्रवी था और उसने क्या हुआ कि धीरे धीरे करके वासुदेव से दोस्ती कर ली, वसुदेव से उसकी मित्रता हो गई। उसी मित्रता में उसने जरासंध का एक ऐसा काम कर दिया कि जरासंध उन पर खुश हो गया। काम किया था वसुदेव ने, अमुक राजा को जीता, लेकिन जरासंध कंस साथ में था। जब पुरस्कार देने की बात आई, जरासंध ने कहा कि मैंने घोषणा की थी जो इस दुश्मन को जीत के लाएगा उसे मैं अपनी बेटी शादी में दूंगा, उससे बेटी से शादी करा दूंगा। वसुदेव ने छोकरी को देख करके ही समझ लिया कि अच्छे लक्षण इसके नहीं हैं। तुरंत उन्होंने कहा कि इसने जीता है कंस ने, और वो उसके गले बांधवा दी उसने।